जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास सबसे ज़्यादा पवित्र और पावन मास है और श्री कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए कार्तिक मास में जितना ज़्यादा हो सके दान पुण्य करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और दीपदान तो अवश्य करना चाहिए। दीपदान हमेशा कार्तिक मास में संध्या के समय किया जाता है, जब संध्या वेला होती है। शाम के 7 बजे से दीपदान शुरू होता है और 8 बजे तक दीपदान कर देना चाहिए। दीपदान किसे किया जाना चाहिए और कौन कर सकता है? दीपदान के लिए अलग दीपक यूज़ करना चाहिए या जब हम संध्या वेला में पूजा पाठ संध्या आरती करते हैं, क्या वही दीपदान है? दीपदान संध्या वेला की आरती से अलग एक नया दीपक लेकर किया जाता है और अगर डेली नया दीपक पॉसिबल नहीं है तो हम एक ही दीपक से कर सकते हैं, लेकिन संध्या वेला की जो हम आरती करते हैं उसके लिए एक अलग दीपक जगाया जाता है। डेली रूटीन की संध्या वेला की पूजा पाठ आरती के वक्त एक दीपक अलग से जगाकर ठाकुर जी के सम्मुख उस दीपक का दान करके फिर उस दीपक को आप तुलसी पर या घर के बाहर किसी या अन्य किसी और पेड़ पौधे पर रख दीजिए। दीपदान पूरा 1 महीना कार्तिक मास के पूरे महीने किया जाता है और रोज़ किया जाता है संध्या के समय। रोज़ शाम को 7 बजे दीपदान किया जाता है और सबसे पहले दीपदान श्री कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। कार्तिक मास में वैसे तो किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, लेकिन दीपदान सबसे बड़ा दान माना जाता है ताकि अंधकार दूर हो और प्रकाश स्थापित हो। दीपदान के लिए किस तरह का दीपक प्रयोग में लाना चाहिए? तो माटी का जो दीपक होता है वह सबसे उत्तम माना जाता है। इसीलिए जब भी दीपदान करें तो माटी का दीपक ही प्रयोग में लाएं। लेकिन अगर माटी का दीपक मिलना संभव नहीं है तो हम और भी दीपक बना सकते हैं, जैसे कि सिर्फ बाती का भी दीपक बना सकते हैं। वैसे तो जब कार्तिक मास जिस दिन से शुरू हुआ था उसी दिन से दीपदान किया जाता है, लेकिन जिन्होंने दीपदान नहीं किया है शुरू, तो वे अब से भी जब भी उन्हें पता चले तभी से वो दीपदान शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास का पूरा महीना दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल इस जन्म में तो मिलता ही मिलता है, हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों से भी हमें मुक्ति दिलवाता है और अगले जन्म के भी नए जन्म से मुक्त करके हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलवाता है। इसीलिए दीपदान सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है कार्तिक मास में करना। वैसे तो सभी कुछ ठाकुर जी को ही समर्पित है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को अर्पित है। मनुष्य का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह दूसरे के जीवन में प्रकाश भर सके, दूसरे के जीवन के दुख दर्द को दूर कर सके। और जहाँ दुख दर्द होता है वहाँ अंधकार होता है और दूसरे के दुखों को दूर करके उनमें प्रकाश भरना एक दीपक का काम होता है। श्री कृष्ण जी हमारी ज़िंदगी के अंधकारों को दूर करके उनमें नया प्रकाश भरें, इसीलिए दीपदान अपना एक विशेष महत्व रखता है। कार्तिक मास में किए गए दीपदान से ठाकुर जी जिंदगी के अंधकार को दूर करते हैं और श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। संध्या वेला के समय जब हम रोज़ की आरती संध्या आरती कर लेते हैं तब दीपदान किया जाता है।
दीपदान के लिए 2 दीपक जगाए जाते हैं। एक दीपक दान किया जाता है और एक दीपक से हम जो संध्या वेला की रोज़ की आरती करते हैं वह आरती ठाकुर जी की जाती है। श्री कृष्ण जी कभी किसी का कुछ नहीं रखते, बल्कि वो तो हमें देते हैं। दीपदान के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाना चाहिए, कितने दीपक दान किए जाने चाहिए, दीपदान के लिए कौन सा तेल प्रयोग किया जाना चाहिए और कितने दीपक दान करने चाहिए। दीपदान के लिए सरसों का तेल और तिल का तेल सबसे ज़्यादा उत्तम है। तिल के तेल का दीपक जगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन दीपदान में जब हम दीपदान करते हैं तो हम तेल प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि तेल का दीपक घर में ना जगाकर घर से बाहर जगाया जाता है, बाहर रखा जाता है। और दीपदान जब हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं तब वह दीपक कुछ देर ठाकुर जी के सम्मुख रख कर उनके चरणों में अर्पित, फिर उस दीपक को या तो तुलसी में रख दीजिए या फिर आप घर से बाहर किसी अन्य पेड़ पौधे पर रख दीजिए। दीपदान किए गए दीपक को आप घर से कहीं दूर जाकर अंधेरे वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। दीपदान जिस दीपक का हम करते हैं उसे थोड़ा घर से दूर जाकर अंधेरे वाले स्थान पर रखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि वहाँ से अंधकार दूर हो। इसीलिए आप सरसों के तेल का दीपक भी दीपदान में यूज़ कर सकते हैं। कार्तिक मास में आंवले का भी एक विशेष महत्व है। ठाकुर जी को, श्री कृष्ण जी को आंवले सबसे ज़्यादा प्रिय है। कार्तिक मास में ठाकुर जी को आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी को आंवले सबसे ज़्यादा अति प्रिय हैं। कार्तिक मास में आंवले के दीप बनाकर भी उनका भी दान किया जा सकता है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में दीपदान आंवले का किया था, तो आप मेरी उस वीडियो से आंवले का दीपदान किस तरह से किया जाता है उसमें आप देख सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आंवले का दीपदान फिर से करूँगी, तो आप मेरी आने वाली वीडियो में आंवले का दीपदान भी देख सकते हैं। जिन्होंने कार्तिक मास में दीपदान शुरू नहीं किया है तो वो आज से ही संध्या में 7 बजे दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने से ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपने कार्तिक मास में अभी भी दीपदान नहीं किया है तो आज से ही शाम के 7 बजे संध्या वेला में ठाकुर जी को दीपदान जरूर अर्पित करें और ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त करें। दीपदान सिर्फ एक दिन नहीं करना है, पूरे कार्तिक मास हर रोज़ दीपदान किया जाना है। जिस तरह से नियम से संध्या वेला आरती की जाती है, उसी तरह से पूरे कार्तिक मास में संध्या वेला में ठाकुर जी को दीपदान अवश्य किया जाना चाहिए। मैं कार्तिक मास जब शुरू हुआ था तब से ठाकुर जी को दीपदान कर रही हूँ, तो आप सब भी ठाकुर जी को शाम में संध्या वेला में दीपदान अवश्य करें और ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त करें। तो जिन्होंने कार्तिक मास में दीपदान करना शुरू नहीं किया है तो वो आज से ही शुरू कर दें और आज शाम 7 बजे दीपदान किया जाएगा। आप सब भी ठाकुर जी को दीपदान अवश्य समर्पित करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।